नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ऑडियो बुक पर। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जिसने पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदली है। इस किताब का नाम है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है मशहूर लेखक और दार्शनिक जोसेफ मर्फी ने। जोसेफ मर्फी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी बात को समझने और समझाने में लगा दी कि इंसान का दिमाग सिर्फ सोचने का साधन नहीं है, बल्कि उसके भीतर एक गहरी और असीम शक्ति छुपी हुई है, सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति। ये किताब हमें बताती है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख जाए तो हम हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, जिंदगी की हर चीज को अपनी तरफ खींच सकते हैं। आज का ये सफर आपकी जिंदगी को नए नजरिए से देखने में मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने अंदर छुपी उस ताकत की खोज जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सो रही है। जरा सोचिए, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपका दिल धड़कता रहता है, आपकी सांस चलती रहती है, आपका शरीर अपना काम करता रहता है। ये सब कौन करता है? ये सब करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका दिमाग दो हिस्सों में बंटा है। कॉन्शियस माइंड, जो अभी ये बातें सुन रहा है, सोच रहा है, सवाल पूछ रहा है। सबकॉन्शियस माइंड, जो चुपचाप बैकग्राउंड में काम करता है और आपकी पूरी जिंदगी को गहराई से कंट्रोल करता है। कॉन्शियस माइंड को आप एक माली समझिए और सबकॉन्शियस माइंड को बगीचा। आपका कॉन्शियस माइंड रोज बीज बोता है, यानी आपके विचार, थॉट्स, और सबकॉन्शियस माइंड उन विचारों को रियलिटी में बदल देता है। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचेंगे, मैं नाकाम हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड उस बीज को पकड़ लेता है और आपके जीवन में वैसा ही फल उगाता है, असफलता, दुख और निराशा। लेकिन अगर आप सोचेंगे, मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच बनाने की दिशा में काम करने लगता है। जोसेफ मर्फी एक उदाहरण देते हैं। एक आदमी को बचपन से कहा गया कि तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत खराब है, तुम कभी ठीक नहीं रहोगे। उसने इसे अपने सबकॉन्शियस माइंड में सच मान लिया। नतीजा, जिंदगी भर बीमारियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरी ओर एक और आदमी ने अपने सबकॉन्शियस माइंड को हेल्थ और एनर्जी से भर दिया। वो रोज अपने आप से कहता, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत है। धीरे धीरे उसका शरीर वैसा ही बन गया। दोस्तों, यहां से हमें पहला सबक मिलता है। हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं और विश्वास करते हैं, वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम बन जाता है। और फिर सबकॉन्शियस माइंड बिना सवाल पूछे उसी प्रोग्राम को चलाता रहता है। इसलिए जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, क्योंकि आपके विचार ही आपके सबकॉन्शियस माइंड के बीज है और वही आपके भविष्य की फसल तय करेंगे। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक छोटे बच्चे की तरह है। वो सवाल नहीं पूछता, वो तर्क वितर्क नहीं करता, वो बस वही मान लेता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। और इसीलिए फेथ, बिलीफ और इमेजिनेशन, ये तीनों चीजें आपकी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा हथियार है। पहला है फेथ। अगर आप पूरे दिल से किसी चीज पर विश्वास कर लें तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। कई बार डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे और मरीज सच में ठीक हो जाता है। इसे कहते हैं प्लेसबो इफेक्ट। असल में दवा ने नहीं, बल्कि उसके विश्वास ने उसे ठीक किया। जोसेफ मर्फी बताते हैं, एक महिला थी जिसे सालों से नींद नहीं आती थी। उसने हर तरह की दवाएं खा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उसने डॉक्टर से कहा, अगर आप मुझे नई दवा देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने उसे सिर्फ शक्कर की गोलियां दे दी और कहा, यह सबसे असरदार दवा है। और चमत्कार देखिए, उसी रात वो महिला गहरी नींद सोई। असल में उसे ठीक किया उसकी फेथ ने। दूसरा है बिलीफ। दोस्तों, विश्वास एक ऐसी शक्ति है
जो असंभव को संभव बना देती है। अगर आप ये मान ले कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में असीम शक्ति है और ये मेरी मदद करेगा, तो ये सच में आपकी मदद करेगा। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड वही करेगा जिस पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप मानते हैं कि आप सफल हो सकते हैं, तो वो आपको सफल बना देगा। अगर आप मानते हैं कि आप कभी सफल नहीं होंगे, तो वो आपको कभी सफल नहीं होने देगा। तीसरी चीज है इमेजिनेशन। आपकी कल्पना आपके भविष्य की झलक है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार वही तस्वीर दिखाएं, तो वो उस तस्वीर को आपकी हकीकत में बदल देता है। एक उदाहरण सुनिए। एक खिलाड़ी था जिसे अपनी परफॉर्मेंस सुधारनी थी। वो रोज मैदान में प्रैक्टिस करता ही था, लेकिन उसके साथ साथ वो रोज अपनी आंखें बंद करके खुद को जीतते हुए विजुअलाइज करता। वो कल्पना करता कि वो ऑडियंस के सामने दौड़ रहा है, जीत रहा है और उसके हाथ में ट्रॉफी है। धीरे धीरे उसकी इमेजिनेशन उसकी रियलिटी बन गई और सच में वो चैंपियन बन गया। जोसेफ मर्फी कहते हैं, इमेजिनेशन इज स्ट्रॉन्गर देन नॉलेज, यानी आपकी कल्पना आपके ज्ञान से भी ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि इमेजिनेशन सीधे आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है। तो हमें यह समझ आता है कि फेथ आपके सबकॉन्शियस माइंड को शक्ति देता है, बिलीफ उसे दिशा देता है और इमेजिनेशन उसे तस्वीर देता है। अगर आप इन तीनों को साथ मिला दें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक चुंबक की तरह आपकी जिंदगी में हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस खींच लाएगा। आपने शायद ये कहावत सुनी होगी, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि ये कोई सामान्य कहावत नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड का सबसे बड़ा नियम है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर पल आपके विचारों और आपके शब्दों को सुनता है और फिर वो उन्हें सच बनाने के लिए मेहनत करता है। अगर आप कहते हैं, मेरा काम कभी नहीं बनेगा, मेरी किस्मत खराब है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच करने की तैयारी में लग जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मुझे सफलता मिलेगी, मैं स्वस्थ और खुश हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को वास्तविकता में बदलने लगता है। यही है पॉजिटिव थिंकिंग की ताकत। अब बात करते हैं अफर्मेशंस की। अफर्मेशंस मतलब ऐसे छोटे छोटे पॉजिटिव वाक्य जो आप रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुनाते हो। जोसेफ मर्फी कहते हैं, रिपीट अ थॉट ऑफन एंड इट बिकम्स अ बिलीफ, रिपीट अ बिलीफ एंड इट बिकम्स योर रियलिटी। यानी अगर आप किसी पॉजिटिव थॉट को बार बार दोहराएंगे, तो वो धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और हकीकत बन जाएगा। उदाहरण के लिए, एक आदमी था जो हमेशा पैसे की तंगी से परेशान रहता था। वो सोचता, मेरे पास कभी पैसे नहीं होंगे, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड उसी सोच को सच करता गया। लेकिन एक दिन उसने अफर्मेशंस शुरू किए। वो रोज अपने आप से कहता, पैसा मेरे पास आसानी से आता है, मैं अमीर हूं, मेरे पास अबंडेंस है। शुरू में उसे ये सब झूठा लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को मानने लगा और कुछ ही समय बाद उसकी इनकम बढ़ने लगी, नए अवसर उसके रास्ते आने लगे। आखिरकार उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरह बदल गई। दोस्तों, अफर्मेशंस को कामयाब बनाने के लिए 3 बातें याद रखें। प्रेजेंट टेंस में बोले, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं। ऐसा न कहें, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, क्योंकि सबकॉन्शियस फ्यूचर को नहीं समझता, वो सिर्फ अभी को समझता है। इमोशन के साथ बोले, सिर्फ मैकेनिकली बोलने से असर नहीं होता। जब आप अपने शब्दों में फीलिंग जोड़ते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसे गहराई से पकड़ लेता है। रेगुलरिटी रखें, अफर्मेशंस रोज करें, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। यही वो समय है जब सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप नेगेटिव अफर्मेशंस देते रहेंगे, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच्चाई बना देगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगे, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी बेहतरीन है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड
आपके आसपास की दुनिया को वैसा ही बना देगा। तो हमें यह समझ आता है कि पॉजिटिव थिंकिंग आपके सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा देता है। अफर्मेशंस वो फ्यूल है जो आपकी सोच को वास्तविकता में बदल देता है। हर इंसान चाहता है कि उसकी जिंदगी में सफलता और वेल्थ आए, लेकिन जोसेफ मर्फी कहते हैं कि असली रुकावट बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग में होती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही तय करता है कि आप अमीर बनेंगे या हमेशा तंगी में रहेंगे। सबकॉन्शियस माइंड के लिए सक्सेस और फेलियर में कोई फर्क नहीं होता। वो तो बस वही सच कर देता है जिस पर आप विश्वास करते हैं। अगर आप सोचते हैं पैसा पाना मुश्किल है, मैं कभी अमीर नहीं बन सकता, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी सोच को पकड़कर आपकी जिंदगी वैसी बना देगा। लेकिन अगर आप मानते हैं पैसा आसानी से आता है, मैं अवसरों को आकर्षित करता हूं, मैं सफल हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस विश्वास को सच बनाने की दिशा में काम करेगा। जोसेफ मर्फी एक कहानी बताते हैं। एक आदमी था जो हमेशा ये सोचता कि पैसा गंदा है, अमीर लोग लालची होते हैं। उसका सबकॉन्शियस माइंड ये मान चुका था कि पैसा बुरा है। नतीजा, जिंदगी भर उसके पास पैसा नहीं टिक पाया। फिर उसने अपनी सोच बदली। उसने अफर्मेशंस शुरू किए। पैसा एक साधन है जिससे मैं अच्छे काम कर सकता हूं। पैसा मुझे स्वतंत्रता और खुशी देता है। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस माइंड नया प्रोग्राम स्वीकार करने लगा और कुछ ही समय बाद उसके जीवन में वेल्थ आने लगी। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि सक्सेस और वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए दो चीजें जरूरी है। प्रोस्पेरिटी कॉन्शियसनेस। अगर आप पैसे को बुरा मानते रहेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसे दूर धकेलेगा। लेकिन अगर आप पैसे को सकारात्मक और अच्छे कामों का साधन मानेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसे आपकी ओर खींचेगा। ग्रैटिट्यूड। जो चीज आपके पास है उसके लिए शुक्रगुजार रहिए। जब आप ग्रैटिट्यूड महसूस करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड अबंडेंस को और ज्यादा आकर्षित करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, कई बार लोग सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है, लेकिन हकीकत यह है कि अमीरी उन्हीं को मिलती है जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में अमीरी का प्रोग्राम डालते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आपकी जिंदगी में आए तो रोज अफर्मेशंस कीजिए। मैं धन और समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं। मैं सफल हूं। मेरे पास हमेशा अबंडेंस है। और सबसे जरूरी, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। खुद को विजुअलाइज कीजिए जैसे आप पहले से सक्सेसफुल और प्रॉस्परस हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस तस्वीर को सच करने लगेगा। तो हमें यह समझ आता है, पैसा और सफलता बाहर की चीज नहीं, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिफ्लेक्शन है। अगर आप अपनी सोच बदल दे तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी बदल जाएगी। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपका शरीर और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। आपके विचार और विश्वास सीधे आपके शरीर की सेहत पर असर डालते हैं। जब आप बार बार ये सोचते हैं कि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी को सच बना देता है। लेकिन जब आप सोचते हैं मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत है, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को उसी दिशा में हील करने लगता है। एक चमत्कारी उदाहरण, जोसेफ मर्फी एक मरीज का जिक्र करते हैं। वो सालों से आर्थराइटिस से परेशान थी। हर किसी से यही कहती, मेरा दर्द बहुत बढ़ गया है, मैं कभी ठीक नहीं हो सकती। उसका सबकॉन्शियस माइंड इस नकारात्मक विश्वास को सच कर रहा था। फिर उसने पॉजिटिव अफर्मेशंस शुरू किए। हर दिन मेरा शरीर और बेहतर हो रहा है, मुझे शक्ति मिल रही है, मैं स्वस्थ हूं। कुछ ही महीनों में उसका दर्द कम होने लगा। धीरे धीरे वो सामान्य जीवन जीने लगी। उसका इलाज सिर्फ दवाइयों से नहीं, बल्कि उसके सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग पावर से हुआ। हेल्थ और सबकॉन्शियस माइंड का कनेक्शन। दोस्तों, जब भी आप गुस्सा करते हैं, डरते हैं या स्ट्रेस लेते हैं, तो आपका शरीर केमिकल्स छोड़ता है जो आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देते हैं। लेकिन जब आप प्यार, विश्वास और शांति महसूस करते हैं,
तो आपका शरीर हीलिंग हॉर्मोन्स छोड़ता है। यानी आपकी सोच और भावनाएं ही तय करती है कि आपका शरीर कैसे काम करेगा। सेल्फ हीलिंग की पावर। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि अगर आप रोज सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव कमांड्स देंगे तो आपका शरीर खुद को हील करना शुरू कर देगा। उदाहरण के लिए, सोने से पहले शांत होकर ये अफर्मेशंस दोहराइए। मेरा शरीर मजबूत है, मेरी हर सेल स्वस्थ है, मेरे भीतर भगवान की शक्ति है जो मुझे हील कर रही है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन कमांड्स को मान लेगा और आपका शरीर उसी के हिसाब से बदलने लगेगा। डॉक्टर प्लस सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी मानते हैं कि दवा और डॉक्टर जरूरी है, लेकिन असली हीलिंग तभी होती है जब मरीज खुद विश्वास करे कि वो ठीक हो सकता है। यही कारण है कि कई बार दवा से ज्यादा विश्वास असर करता है। तो हमें ये सीख मिलती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर को बीमार भी कर सकता है और स्वस्थ भी। नेगेटिव सोच से बीमारी बढ़ती है, पॉजिटिव सोच से हीलिंग शुरू होती है। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो रोज अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि आपकी खुशी और आपके रिश्ते भी पूरी तरह आपके सबकॉन्शियस माइंड पर निर्भर करते हैं। आप जैसा सोचते हैं वैसी ही एनर्जी आप दूसरों की ओर भेजते हैं और वही एनर्जी आपके रिश्तों को बनाती या बिगाड़ती है। नेगेटिव सोच और रिश्ते। अगर आप हमेशा ये सोचते हैं लोग मुझे धोखा देंगे, कोई मुझे सच में प्यार नहीं करता, सब स्वार्थी है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी विश्वास को दूसरों की तरफ प्रोजेक्ट करता है। नतीजा, आपके रिश्तों में दूरी, झगड़े और कड़वाहट आ जाती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे रिश्ते मजबूत हैं, लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं दूसरों को सम्मान और प्यार देता हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उस सोच को आपकी वास्तविकता बना देता है। जोसेफ मर्फी बताते हैं, एक महिला हमेशा शिकायत करती थी कि उसका पति गुस्सैल है और उससे प्यार नहीं करता। वो रोज अपने मन में यही सोचती और अपने सबकॉन्शियस माइंड को वही संदेश देती। नतीजा, उसका रिश्ता और बिगड़ता चला गया। फिर उसने अपनी सोच बदली, उसने अफर्मेशंस करना शुरू किया। मेरा पति दयालु है, हमारा रिश्ता प्यार से भरा है, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। कुछ ही महीनों में उसका पति सचमुच बदल गया। असल में पति नहीं, बल्कि उसके सबकॉन्शियस माइंड का नजरिया बदल गया, जिसने पूरे रिश्ते को नया रूप दे दिया। हैप्पीनेस और सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी कहते हैं, खुशी कोई बाहर की चीज नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड की एक अवस्था, स्टेट है। अगर आप सोचते हैं मैं तभी खुश रहूंगा जब मुझे प्रमोशन मिलेगा या जब मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, तो सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपको अधूरा महसूस कराएगा। लेकिन अगर आप अफर्मेशंस करें, मैं अभी खुश हूं, मेरी जिंदगी सुंदर है, मैं आभारी हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड उसी को आपकी वास्तविकता बना देगा। याद रखिए, खुशी बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि आपके अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में है। जोसेफ मर्फी एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं। अगर किसी से आपका झगड़ा है या आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो रोज सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में उस इंसान की एक पॉजिटिव इमेज बनाइए। सोचिए कि वो व्यक्ति आपको मुस्कुराकर देख रहा है, आपको प्यार और सम्मान दे रहा है। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस वाइब्रेशन को उस व्यक्ति तक भेज देगा और आपका रिश्ता सुधरने लगेगा। तो हमें यह समझ आता है, आपके रिश्ते और आपकी खुशी बाहर नहीं, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के भीतर से शुरू होती है। नेगेटिव सोच से रिश्ते टूटते हैं, पॉजिटिव सोच से रिश्ते खिलते हैं। सच्ची खुशी पाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी होगी, न कि हालात का इंतजार करना होगा। हमने अब तक समझा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना शक्तिशाली है। यह आपके विचारों, विश्वासों और कल्पनाओं को सच कर देता है, चाहे वे सकारात्मक हो या नकारात्मक। जोसेफ मर्फी कहते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीख लें, तो आप हेल्थ, वेल्थ, सक्सेस, हैप्पीनेस
जिंदगी की हर चीज को अपनी ओर खींच सकते हैं। अब सवाल है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? तो आइए जोसेफ मर्फी द्वारा बताए गए कुछ आसान स्टेप्स पर नजर डालते हैं। पॉजिटिव अफर्मेशंस का अभ्यास करें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव संदेश दें, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, मेरी जिंदगी अबंडेंस से भरी है। विजुअलाइजेशन करें। रोज कुछ मिनट आंखें बंद करके अपने लक्ष्य, गोल की तस्वीर बनाइए। मान लीजिए आप सफलता चाहते हैं, तो खुद को विजुअलाइज कीजिए कि आप सफल हो चुके हैं। लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आपके हाथ में वह चीज है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। ग्रैटिट्यूड महसूस करें। जो चीजें आपके पास है उनके लिए आभारी रहिए। जब आप आभारी होते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड और ज्यादा चीजें आपकी ओर आकर्षित करता है। नेगेटिव थॉट्स को बदलें। जब भी नकारात्मक विचार आए, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं, तुरंत उसे पॉजिटिव एफर्मेशन से बदल दीजिए। मैं कर सकता हूं, मैं सक्षम हूं। फेथ और बिलीफ को मजबूत बनाइए। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड वही करेगा जिस पर आप सच में विश्वास करते हैं। इसलिए अपने विश्वास को सकारात्मक दिशा दें। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके भीतर भगवान की शक्ति काम कर रही है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस शक्ति का दरवाजा है। जितना आप विश्वास करेंगे, उतना ही वो शक्ति आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगी। दोस्तों, ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमारी असली ताकत हमारे भीतर है, बाहर नहीं। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ दोस्ती कर लें, तो जिंदगी के हर क्षेत्र में सफलता और सुख पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा 22 मिनट का ऑडियो बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल ऑडियो बुक को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां हम आपके लिए ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स लेकर आते रहेंगे। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी दुनिया है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके जीवन की असली चाबी है।